गीता कॉलोनी के मकान में लगी आग, 4 लोग की हुई मौत, 9 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आग लगने की वजह साफ नहीं। मयूर विहार फेज 3 में तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को मारी टक्कर, हादसे में एक महिला की हुई मौत। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पूर्वी दिल्ली की जनता भी सब्जियों के दाम से काफी परेशान। प्याज मिल रही है 40 रुपए किलो। दुकानदार को कहना आने वाले समय में और हो सकते हैं महंगी। न्यू अशोकनगर पुलिस ने 3 महिलाओं को किया गिरफ्तार। महिलाओं ने छीनी थी 3 सोने की चैन। आरोपियों की साथी की तलाश जारी है। होली के लिए सजे पूर्वी दिल्ली के मार्केट, लोग पिचकारी और रंग खरीदते आए नजर। दुकानदारों का कहना होली के अलग अलग तरीके के सामान है मौजूद। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। आपके साथ मैं हूं उत्कर्ष पंडित। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। गीता कॉलोनी इलाके में गुरुवार सुबह एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। आग की सूचना मिलने के बाद दमकल की कई गाड़ियां को घटनास्थल पर भेजा गया। फायर ब्रिगेड के मुताबिक आग घाटी कॉलोनी इलाके के शास्त्री नगर के एक 4 मंजिला मकान में लगी। घटनास्थल से 9 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मौजूदा जानकारी के मुताबिक इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक की पहचान मनोज, सुमन और 3 और 5 साल की 2 लड़कियों के रूप में की है। घायलों का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। आग लगने के कारण का भी पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि जिस बिल्डिंग में आग लगी है उसकी ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग होती है और वहां कई गाड़ियां खड़ी थीं। वहीं आग लगने की शुरुआत हुई और फिर फैल गई। आग लगने की सूचना सुबह 5:22 पर मिली और उसके बाद बचाव कार्य शुरू किया गया। घटना के बाद कई नेताओं ने यहां का दौरा भी किया, जिसमें विधायक S.K. बग्गा, आम आदमी पार्टी के पूर्वी दिल्ली के उम्मीदवार कुलदीप कुमार और आप नेता रमेश पंडित भी शामिल हैं। फैमिली तो 3-4 सभी रहते थे। 8 फ्लोर हैं तो सभी उसमें सभी रहते थे। हमें तो ये पता लगा कि 4-5 बजे की आग लगी है, उनके सारा जल के सब हो गया। ये शास्त्री नगर 13 गली नंबर 13 है। मैंने तो भैया पहली बार सुनी है। मुझे तो 10 साल और रहते हो गए हैं इधर, तो मैंने तो पहली बार सुना है कि ऐसे हुआ है। जी 4:30 बजे की बात है, 4:45 की 4:30। पता क्या धुआं लग रहा था। किवाड़ खोली 4थे फ्लोर पे, धुआं तो लग रहा है। किवाड़ खोली तो और धुआं लग रहा था, फिर बंद कर दी। फिर लोगों ने कहीं कहते हैं आग लगी आग लगी आग लगी। फिर हमने किवाड़ खोली तो ऊपर भाई है छत पर, समझे। नीचे के लोग ऊपर आए थे, तीसरे फ्लोर के दूसरे के, वो आए सब पीछे निकल गए। नीचे थे, आग लगी थी तो नीचे के रह गए लोग। फिर कपड़ा लेके आए, ऊपर रखे थे हमारे कपड़े, हम तो नंगे थे सारे। इनका लड़का पैर विकलांग है, वो भी जल गया। वो मतलब हाथ जल गया उसका, विकलांग है। तो जूता फिर लेके आए, जूता वहीं रखे थे उसका बना हुआ। फिर जूता बना हुआ था, कपड़े वाके उसके वहीं थे, समझे। तो निकल के आए, उसके बाद सब लोग आए। आज गाड़ी आई दमकल। तो पैर भी नहीं इनके बच्चे का, पैर नहीं है उनके, विकलांग है इनका बच्चा, उनका पूरा हाथ जल गया। 5 बजे करीब, 4:45 बजे का टाइम था, तो मुझे बच्चों ने बताया कि नीचे शोर मचाया ज़्यादा। तो यहाँ देखा आग लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो हमने बर्फ़ भी डाला, रेता वेता डाला, उससे कंट्रोल हुई नहीं। तो आए थे, फिर उन्होंने बुझाया, फिर आदमी निकाले अंदर से। जो ऊपर थे वो पीछे से निकल गए बेचारे, कुछ जो अंदर फंसे हुए थे वो निकल नहीं पाए। नगर के अंदर जो आज रात को सुबह आग लगने से जो 4 लोगों की मृत्यु हुई है और लगभग 5 से 6 लोग यहाँ पर एडमिट हैं अभी, और कुछ हेडक्वार में हैं। अभी हमने उन लोगों से यहाँ मुलाकात करी है, उनके परिवार से मुलाकात करी है। और यहाँ पूरे हॉस्पिटल के MD मैम है हमारे साथ, और राठौर जी हमारे साथ, S.K. बग्गा जी हैं जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं। और उनके बेटर ट्रीटमेंट के लिए हमने सभी को कहा है कि उनका अच्छे से इलाज यहाँ पर हो जाए, इलाज को किया जाए। और हम इस दुख की घड़ी में उन सभी परिवार के साथ हैं, परिजनों के साथ हैं। उनको जो भी मदद सरकार की तरफ से हम कर सकते हैं, निश्चित रूप से उनके लिए हम करने का काम करें। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 इलाके में साप्ताहिक बाजार में तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में 10 लोग घायल हो गए, जिन्हें लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाया गया, जहां 22 साल की एक महिला को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। इस दुर्घटना में कार चालक भी घायल हुआ है, जिसे पुलिस ने हिरासत में लेकर अस्पताल में भर्ती कराया है। इस हादसे का CCTV फुटेज सामने आया, जिसमें तेज रफ्तार कार लोगों को रौंदती हुई नजर आ रही है। हादसे का शिकार हुई महिला सीता देवी परिवार के साथ खोड़ा कॉलोनी में रहती थी। आज तकरीबन 9:30 पौने 10 के करीब एक Hyundai गाड़ी थी
मॉडल अभी कंफर्म नहीं हो पाया, बट शायद हुंडई ऑरा था। वो गाड़ी ये बुद्ध बाज़ार में लोगों को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ी। इसमें काफ़ी लोग इंजर्ड थे। पहले हमें खबर मिली थी कि 7 लोग हैं जिनको हमने मौके से लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल भेजा था। अब शायद 3 और इंजर्ड निकले हैं। इनमें से एक ही क्रिटिकल है, उनकी डेथ हो चुकी है, बाकी सब माइनर इंजरी। सब्जियों के दाम घटने के बजाय दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जिससे घर का बजट काफी बिगड़ रहा है। दुकानदार बताते हैं कि सब्जियों के आने में काफी कमी आई है, जिससे लगभग सभी सब्जियां महंगी हो रही हैं। हो सकता है कि आगे अभी और महंगी हो। इस समय प्याज 40 रुपए किलो मिल रही है, जो कि रसोई की रोज की जरूरत होती है। साथ ही बाकी दूसरी सब्जियां जैसे टमाटर भी अब 50 रुपए किलो मिल रहा है। गोभी, मटर, हर चीज महंगे दाम में मिल रही है। हाँ, कम बेस तो हो ही रहा है जी। कोई घट रहा है, कोई बढ़ रहा है। जैसे लहसुन रेट घट रहा है, पहले 400 रुपये था, अब 250 रुपये किलो तक हो गया है। अब लहसुन का सीजन आ गया, अब नया लहसुन आ रहा है, सस्ता हो गया। पहले पुराना वाला था, महंगा है। अभी पुराना वाला महंगा ही है। जो जानकार है वो पुराना ही अभी ले रहा है। नया दिक्कत है कि अभी थोड़ा भारी ज़्यादा होता है, कम चढ़ता है, काला जल्दी ख़राब हो जाता है। हाँ, गीला होता है इसलिए जल्दी ख़राब हो जाता है, काला पड़ जाता है। क्वालिटी का भी प्याज, जो हल्का प्याज है वो तो 20 रुपये किलो ही बिक रहा है। ये मतलब प्याज थोड़ा महंगा है, 40 रुपये किलो बेच रहा है। हाँ, आलू का रेट भी बढ़ रहा है जी। पहले से 10 रुपये, पहले 10 रुपये 15 रुपये किलो था, 20 रुपये किलो बेचना पड़ रहा है। आगे 25 रुपये हो सकता है, 30 भी हो सकता है। मंडी में जब कम आएगा तो महंगा हो ही जाएगा। बात ये है, बॉर्डर सील हुआ, किसान लोग आंदोलन कर रहे हैं। फसल कम आ रहा है, फसल कम आ रहा है, इसलिए थोड़ा महंगाई हो रहा है। सभी की नहीं, किसी का कम भी हो रहा है, किसी का ज़्यादा हो रहा है। और जैसे पहले से भिंडी थोड़ा कम हो रहा है, शिमला मिर्च बढ़ गया, प्याज बढ़ गया। शिमला मिर्च आज का रेट है 140 रुपये किलो। थोड़ा सा बढ़ा है, ज़्यादा नहीं बढ़ा है, 5 रुपये किलो बढ़ गया। इसका तो कोई ठीक नहीं है, सस्ता भी हो सकता है, महंगा भी हो सकता है। प्याज का कोई ठीक नहीं आने का। जैसे आलू तो अब स्टोर में जाना शुरू हो गया, इसलिए आलू तो महंगा होगा ना। गोभी तो अब तो सीजन उसका अनसीजन हो रहा है, दिन ब दिन वो महंगा होगा। धनिया सस्ता है, मिर्ची महंगा हो गया है। सब्जियों के रेट क्या बहुत महंगे हैं मैम। सब्जी का बहुत महंगा रेट है आम आदमी पे। अब महंगा है, टमाटर मान के चलिए 40-50 रुपये किलो है, आलू है 40-50 रुपये किलो है। हम गरीब आदमी सब कहाँ से ले पाएंगे? इतनी महंगी है सामान, सब सोच भी नहीं सकते हैं। जो 15-16 हज़ार रुपया कमाने वाला क्या क्या करेगा? जो रूम रेंट पे रहता है 3000-3500 रूम रेंट देते हैं, साग सब्जी इतना महंगा हो जाता है, आम बंदा जाएगा कहाँ? लहसुन वगैरह तो हर हाई रेट है, कम से कम 200-300 रुपये किलो है लहसुन। क्या करेंगे? जो खाना है, जो रोज़ की ज़रूरतमंद चीज़ है, जो कोई खाते भी है, कोई नहीं भी खाते हैं। जिसको जैसे पड़ता है खाते हैं, नहीं तो नहीं खाते हैं। बहुत बजट पर असर कैसे नहीं पड़ता है? बच्चे पढ़ाना, माँ बाप को देखना, घर परिवार, उसी में 15-16 हज़ार रुपये हमें मिडिल क्लास के आदमी गुजारा करते हैं। इसलिए क्या कर सकते हैं, खाना तो पड़े। आज के टाइम में सभी चीज़ें महंगी है। आलू ही कौन सा सस्ता है? आलू भी महंगा ही है, प्याज भी महंगा ही है। हाँ, क्यों नहीं बिगड़ता ही है घर का बजट। तो अब सब्जी सस्ती ही नहीं मिलती है, कोई भी चीज़ सस्ती नहीं है। फल भी महंगे ही रहते हैं। जो रेट बढ़ गए सबके लिए ही, मतलब कि जो नहीं खरीद सकता उसके लिए भी, जो खरीद सकता है उसके लिए भी महंगाई तो महंगाई है। पूर्वी दिल्ली थाना न्यू अशोकनगर की पुलिस द्वारा स्नैचिंग गिरोह का भांडाफोड़ कर 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से सोने की 3 चेन बरामद की गई हैं। पूर्वी दिल्ली की डीसीपी अपूर्वा गुप्ता ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान झुमरी, रीना और कुमा के रूप में हुई है। डीसीपी ने बताया 8 मार्च को थाना न्यू अशोकनगर में एक महिला की 2 सोने की चेन छीनने के संबंध में पीसीआर कॉल प्राप्त हुई थी। शिकायतकर्ता संजना ने बताया कि वह मंदिर में पूजा कर रही थी, तभी कुछ महिलाओं ने उनकी 2 सोने की चेन छीन ली और भाग गई। पुलिस टीम ने जांच के दौरान आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच की और स्नैचिंग में इस्तेमाल एक ऑटो जिसके नंबर की पहचान की गई। टीम द्वारा करौली में छापा मारकर 3 आरोपी महिलाओं को पकड़ लिया गया। पूछताछ के दौरान उन्होंने अपनी 2 और महिला सहयोगियों के बारे में खुलासा किया, जो फिलहाल फरार हैं। उनका पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। फाल्गुन के महीने में हर किसी को रंगों के त्योहार होली का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। ऐसे में बाजारों में रंगों की बहार नजर आने लगती है। दुकान पर लाल गुलाब, पिचकारियां और तरह तरह के मुखौटे बिकने लगते हैं। जब हमने सादरा की दुकानों का जायजा लिया तो दुकानों पर होली के लिए कई चीजें मिल रही हैं। दुकानदारों ने बताया कि लोगों ने होली की खरीदारी शुरू कर दी है, लेकिन अभी बहुत कम लोग खरीदारी कर रहे हैं। वहीं अब लोग हर्बल रंगों की डिमांड करते हैं और खरीदते हैं। वहीं बच्चों के लिए तरह तरह के कार्टून कैरेक्टर और वाली पिचकारी मौजूद हैं। वहीं इस बार चार्जेबल पिचकारी भी मौजूद है, जिसे चार्ज कर होली खेली जा सकती है। ग्राहक भी होली के रंग और पिचकारियां खरीदते नजर आए।
शाहजहां जिला की जगतपुरी थाना पुलिस की टीम ने बलदेव पार्क इलाके में सट्टा खेलने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से सट्टा खेलने में इस्तेमाल 2 मोबाइल 4500 रुपए कैश बरामद किया गया है। शाहजहां जिले की डीसीपी सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान लोकेश अग्रवाल और अजय कुमार के तौर पर हुई। जानकारी मिली थी कि बलदेव पार्क इलाके में कुछ लोग मोबाइल से सट्टा का रैकेट चला रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी लोकेश अग्रवाल और अजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर विधानसभा में आने वाला बेस्ट आजाद नगर के शहीद भगत सिंह पार्क जो एमसीडी द्वारा संचालित है, जब इसका जायजा हमारे संवाददाता ने लिया और वहां आए स्थानीय लोगों से बात की और जाना कि वहां लगी झूले की जिम की हालत काफी खराब है, प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। साथ ही स्थानीय लोगों ने पार्क की सफाई से भी अवगत कराया। जनता ने कहा कि इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को भी दी गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। आपको बता दें, यहाँ आवारा कुत्तों से बच्चों को बहुत खतरा है। जनता ने बताया कि आए दिन कुत्ते के काटने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। वो टाइल्स लगाई है ना, टाइल लगाई है, वो खाली रखी गई वहाँ, उनको जमाया नहीं गया। आधी से ज़्यादा टाइलें उतर चुकी हैं, तो इनको उसके नीचे पूरा फर्श होना चाहिए। गिरने का डर रहता है बच्चों का। कुछ भी नहीं, यहाँ तो चूहे बहुत हैं, कुत्ते बहुत हैं, सफाई कहाँ है, सफाई होती नहीं। जैसे वहाँ पे आप देख पा रहे हैं, वहाँ पे तो 2 एंड के जो हैं वो मतलब वर्किंग कंडीशन में है, बाकी सारे टूटे ही हुए हैं। ये भी यहाँ पे एक झूला लगा था, वो भी टूट गया, वो भी थोड़े दिनों में टूट गया। उसकी मेंटेनेंस होती नहीं है। उसके ऊपर यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंजरस डॉग है, वो सबको काटते हैं, तो हम सब उनसे डर के ही रहते हैं। सारे झूले टूटे हुए हैं, देख लो, आप देख रहे हैं, आपको भी ये भी टूटा है। उधर झूले बच्चे एक चला के दिखाओ झूला इनको, ये जो जिस पे ऐसा करते हैं, मतलब बहुत हालत खराब। और सफाई तो कई दिन से नहीं हुई। अब कटिंग की करी थी ये, अब तो कर जरूरत नहीं है। सर्दियों में 2 बार करी, मशीन नहीं मिली। वो तो आपके सामने है ना, इसको जो एक तो ये पेड़ इतने ऊंचे ऊंचे, इनकी कटाई नहीं होती, जो नीचे इतने छाँव रहती है, धूप वगैरह दोनों चीज़ होनी चाहिए ना। बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट में पूर्वी दिल्ली से हर्षदीप मल्होत्रा को उम्मीदवार घोषित किया है। एक अरसे के बाद पूर्वी दिल्ली से किसी स्थानीय उम्मीदवार को टिकट दिया गया है। इससे पहले क्रिकेटर गौतम गंभीर पूर्वी दिल्ली से सांसद थे और उनसे पहले महेश गिरी यहां से जीते थे। ये सभी नेता बीजेपी हाईकमान की पसंद थी। स्थानीय कार्यकर्ताओं को हमेशा यह शिकायत रही कि बीजेपी स्थानीय नेताओं को उम्मीदवार नहीं बनाती। बीजेपी ने इस बार यह गलती सुधारी है। हर्षदीप मल्होत्रा को उम्मीदवार बनाए जाने पर जब हमारे संवाददाता ने बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से बात की तो उनका कहना था कि बीजेपी उम्मीदवार हर्षदीप मल्होत्रा एक जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। साथ ही निगम पार्षद के साथ साथ पूर्व महापौर भी रह चुके हैं। वह पूर्वी दिल्ली की सीट कम से कम 5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। साथ ही कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम बहुत खुश हैं कि जमीनी कार्यकर्ताओं को पूर्वी दिल्ली से उम्मीदवार चुना गया है। बीजेपी सभी कार्यकर्ता और उत्साह के साथ चुनाव प्रचार करेंगे। जो रूट लेवल के कार्यकर्ता हैं, मेरे छोटे भाई हैं हर्ष मल्होत्रा जी, वो संघ से भी जुड़े हुए हैं और निगम में भी 2012 में उनको टिकट मिला था, तो वो महापौर भी बने थे और 2 बार से वो तो हमारी पार्टी के दिल्ली प्रदेश के महामंत्री हैं और बहुत डाउन टू अर्थ हैं, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन हैं, स्माइल फेस है और कार्यकर्ताओं से बिल्कुल डायरेक्ट हार्ट टू हार्ट जुड़ते हैं। निश्चित इसका वोट बैंक में फ़ायदा होगा, क्योंकि जब कार्यकर्ता को टिकट मिलता है तो कार्यकर्ता उत्साहित होकर काम करता है। और 2 बार का लगभग हमारा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि सेलिब्रिटी आते हैं, ठीक है, वो अच्छी बात है, पार्टी के कई कारण होते हैं, लेकिन सेलिब्रिटी जो है कार्यकर्ताओं से पब्लिक एरिया में उतना कांटेक्ट नहीं बना पाते हैं। लेकिन ये निश्चित है कि हर्ष मल्होत्रा जो अभी हमारे पूर्वी दिल्ली से सांसद प्रत्याशी हैं, वो हमारे समिति लेवल के अध्यक्षों को और उस लेवल के कार्यकर्ताओं को भी जानते हैं। मल्होत्रा जी जो है हमारे बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता हैं। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है जो पूर्वी दिल्ली को माननीय मल्होत्रा जी मिले हुए हैं और उसकी ही हमें चेष्टा थी। अब की बार सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी और 90% नहीं, अब की 200% काम होगा। 100% की तो वो कैपेसिटी रखते हैं और 100% हम कार्यकर्ता कम रखते हैं। इसलिए अब की बार जो है केजरीवाल का बाजा बजाएंगे मल्होत्रा साहब और सारा बहुत अच्छा मैसेज जाएगा और कहने मतलब हमारी सीट 100% जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। कितने अनुमान से पूर्वी दिल्ली की सीट आई है? अनुमान तो हर बार इनको हमने हराया है, अब उसमें कोई रहा ही नहीं। और अगर ये कहा जाए मल्होत्रा जी के साथ में तो 100% हो गया। ऐसा सोने जैसा प्रत्याशी मिला है, सोचने की ज़रूरत नहीं। और मेहनत करेंगे और 4 पिछले मतों से हम बहुत आगे लीड लेके जाएंगे। जो पूर्वी दिल्ली से उम्मीदवार चुना गया है, हमें उससे पूरी उम्मीद है कि इस बार दिल्ली में सरकार मोदी की होगी, मोदी जी की सरकार होगी और इस बार 400 पार होगी। बहुत ही अच्छे वोटों से
इस बार भाजपा आएगी, फिर से दोबारा से मोदी की सरकार होगी। पूर्वी दिल्ली गीता कॉलोनी बाट एकता अपार्टमेंट्स के बाहर कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं, जिन पर तमाम शिकायतों के बाद भी एमसीडी उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसका जायजा जब हमारे संवाददाता ने एकता अपार्टमेंट जाकर लिया तो वहां के स्थानीय लोगों ने कहा कि एकता अपार्टमेंट के पास 200 मीटर के दायरे में ही निगम पार्षद का ऑफिस है, लेकिन तमाम सूचनाओं के बाद भी यहाँ कोई सफाई करने नहीं आता। हमने सैटेलाइट कंप्लेंट भी की हुई है, जिसका कंप्लेंट नंबर भी हमें दिया गया है, लेकिन सभी की मिली भगत के से कारण यहाँ पर टीम कोई सफाई नहीं करती है। साथ ही संडे बाजार जो यहाँ लगता है उसके कूड़े का ढेर भी बना रहता है, लेकिन इसे कोई उठाने वाला नहीं है। बहुत ज़्यादा पड़ा रहता है, उसकी वजह से जो ट्रैफिक जैम होता है, अगर किसी को भी बाहर जाना पड़ता है तो यहाँ से निकलने में ही 20-25 मिनट से आधा घंटा लग जाता है। इसको रेगुलरली उठना चाहिए यहाँ से, वो नहीं उठाया जाता, जिसकी वजह से जो कारें हैं वो जब खड़ा करते हैं तो जाके सड़क पर खड़ी करते हैं। देखिए, अभी तक तो कोई ऐसा एक्शन हुआ ही नहीं है, क्योंकि 6-7 महीने से नाली में से निकला हुआ मलबा और गाद है। तो मैं पिछले महीने को 13 फरवरी को जाके मैंने इधर जो एसआई बैठते हैं उनको कंप्लेंट की। उन्होंने मेरे सामने किसी को फ़ोन किया, लेकिन वो आए नहीं सज्जन। उसके बाद 19 फरवरी को मैंने इनके सेंट्रलाइज जो एमसीडी का ऑफिस है वहाँ कंप्लेंट की मैंने। वहाँ भी मुझे 2 कंप्लेंट नंबर मिले, एक बाहर से मलबा और गाद उठाने का, एक नाली सफाई का। उन दोनों कंप्लेंट पे भी कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैं अभी मंडे को 11 मार्च को फिर एएसआई साहब से मिला, तो उन्होंने कहा कि कल ये हो जाएगा। फिर मैं 12 को भी गया और उनसे पूछा, तो बोला वो देख रहे हैं, हम कर रहे हैं। आप सामने देखिए 20 मीटर पर ही इनका एक ऑफिस है एमसीडी का, जहाँ एएसआई बैठते हैं और पूरा स्टाफ बैठता है। यहाँ से 100 मीटर 150 मीटर दूर जो निगम पार्षद है उनका ऑफिस है, उसके और बाईं तरफ 150 मीटर दूर एसआई का ऑफिस है। इतने दायरे में ये कम से कम 8-9 महीने हो गए हैं। इतना बुरा हाल है, इतनी ज़्यादा बदबू आती है और ये एंक्रोचमेंट होती है। बल्कि जब ये मलबा डाल के उसका ईंटें रखना शुरू कर देते हैं उसकी एंक्रोचमेंट हो जाती है। मेरे सामने ये पटरी बिल्कुल खाली थी और वहाँ अब आप हाल देखिए कि कमरे डल गए हैं और पता नहीं क्या क्या और रख। ये इससे मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे कूड़ा भी फेंक के जाता है। यहाँ पे बहुत पहले कूड़ादान भी यहाँ पे रखा हुआ था, बहुत मुश्किल से उसको हटाया गया है, लेकिन अभी भी लोगों का ये जो हैबिट है ये चेंज नहीं हुई अभी तक। तो गाड़ी के काफ़ी सारा गाड़ी भी यहाँ पे पार्क करके जाते हैं, लोग इलीगल एक्टिविटी करते हैं रात को। मेरा बिल्कुल गेट के पास ही मेरा फ्लैट है, अगर शाम को मैं बैठी हूँ यहाँ और लोगों वहाँ पे दे आर यूजिंग दैट नाली एज ए टॉयलेट के तरह वहाँ पे मैं बैठ नहीं पाती अपना बैल्कनी में। और बाकी कुछ लोग यहाँ पे रात को सर्दी में हो या गर्मी में हो, रात को 12-1 बजे वो लोग स्मैक पीते हैं, दारू पीते हैं यार, बहुत गंदी गंदी गालियाँ भी देते हैं यहाँ पे। कल जो पार्षद है, काउंसिलर है, मैंने उनके पास भी गई थी, तो उनको जाके मैंने बोला जी मैडम ये सफाई ठीक से नहीं हो रही है, तो उन्होंने बोला हाँ करवा दिया जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। गाड़ी के पीछे जो लोगों के घर के कूड़ा जो फेंक के जाते हैं तो ठीक से कूड़ा उठाते नहीं, झाड़ू भी ठीक से नहीं लगाते, झाड़ू एक दिन लगाते, तीसरे दिन नहीं लगाते, और झाड़ू के जो गंदगी है ना वो सारा एक जगह डंप करके रख देते, जो जब हवा वगैरह जो फैलते हैं ना उसके बाद वो सारा इधर उधर होते रहते। पूर्वी दिल्ली के एंटी नारकोटिक्स सेल ने त्रिलोकपुरी 19 ब्लॉक से एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से 1300 क्वार्टर अवैध शराब और तस्करी में इस्तेमाल स्कूटी बरामद हुई है। पूर्वी दिल्ली की डीसीपी अपूर्वा गुप्ता ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान अशोक के तौर पर हुई है। दरअसल डीसीपी ने बताया कि एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम त्रिलोकपुरी इलाके में पेट्रोलिंग कर रही। इस दौरान टीम ने 19 ब्लॉक से कूड़ा खाता के पास एक युवक को स्कूटर पर काफी संख्या में ब्राउन कलर का एक बॉक्स ले जाते हुए देखा। एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम को देखकर स्कूटी सवार भागने लगा। शक होने पर एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने स्कूटी सवार को पकड़ा और बॉक्स को खोलकर देखा तो 1300 क्वार्टर अवैध शराब रखी हुई थी। आरोपी अशोक के खिलाफ एक्साइज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।